Welcome to Bind EduTech, and in this video we are going to discuss some of the important short question answer type questions related to the chapter Albert Einstein at School. हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स पहले भी डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियोस में, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था कि एल्बर्ट अपने स्कूल से निकलते वक्त उस दिन कैसा फील कर रहा था और क्यों। यहाँ पे पूछा है मिजरेबल एंड वाई, तो मिजरेबल फील कर रहा था और क्यों का जवाब थोड़ा घुमा फिरा करके देना है। पहले तो ये लिखना है कि उसका दिन उस दिन बहुत खराब गया था। ही हैड वेरी बैड डे दैट डे, ही हैड अ बैड डे, बट मोस्ट ऑफ द डेज आर नाउ बैड फॉर हिम। लेकिन अब हर दिन उसके लिए लगभग उस स्कूल में खराब ही गुजरता था। उसने टीचर से डांट सुना था, ही गॉट इंसल्टेड by the teacher, history teacher. He got punished by the history teacher. ये सब उस दिन उसके साथ स्कूल में हुआ था। पनिशमेंट मिला, डांट सुना, इंसल्ट किया गया। मगर इन चीज़ों का दुख उसको कम था या नहीं था, ये भी बोल सकते हैं। इन चीज़ों का दुख उसको डांट का, पनिशमेंट का दुख क्यों नहीं था या कम क्यों था? क्योंकि अब ये इन चीज़ों का हैबिट हो गया था इसको। मतलब ही वॉज हैबिचुएटेड, एवरी डे ही वॉज स्कोल्डेड बाय हिज टीचर्स। डांट सुनना, पनिशमेंट खाना एवरी डे होता था, तो ये उसके लिए रूटीन हो चुका था। उससे उसको उतना दुख नहीं था। मेन दुख उसको ये सोच करके था कि कल सुबह फिर इसी हेटफुल प्लेस पर उसको आना पड़ेगा। ये सोच करके वो मेनली दुखी था। यहां देखो लिखा है ही हैड टू गो बैक टू द सेम स्कूल द नेक्स्ट डे, और वो अपने स्कूल को हेटफुल प्लेस बोलता है। तो ये सोच करके वो ज़्यादा दुखी था। दुखी के लिए मिजरेबल वर्ड यूज़ किया है। ये सोच करके वो ज़्यादा दुखी था कि उसको कल सुबह फिर इसी स्कूल में, जो स्कूल उसको हेटफुल प्लेस लगता है, जिससे नफ़रत है उसको, उस स्कूल में कल सुबह फिर उसको आना पड़ेगा। ये सोच करके वो दुखी था। ये उसके दुख का इम्पॉर्टेंट रीज़न था। और टीचर्स का डांट और पनिशमेंट ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। ये सब उसके साथ रोज़ होता था। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वाई एंड व्हाट डिड द हिस्ट्री टीचर रिपोर्ट टू द हेड टीचर? हिस्ट्री टीचर से जो आर्ग्यूमेंट हुआ था एल्बर्ट का क्लास में, हिस्ट्री टीचर ने एल्बर्ट का इंसल्ट क्या क्या बोल करके किया था? पहले बोला था कि तुम कलंक हो इस स्कूल के नाम पर। फिर बोला था तुम अनग्रेटफुल हो। और फिर बोले थे कि तुमको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। उसको कलंक बोला, अनग्रेटफुल बोला और बोला कि तुमको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। इस तरह से हिस्ट्री टीचर ने स्कूल में आर्गुमेंट के बाद एल्बर्ट को पनिशमेंट भी दिया और ये सब भला बुरा भी कहा। उसके बाद हिस्ट्री टीचर ने ये बातें जा करके हेड टीचर को बता दिया। हेड टीचर को रिपोर्ट दिया हिस्ट्री टीचर ने, एल्बर्ट का रिपोर्ट जो उस दिन हुआ था
उसका रिपोर्ट दिया। क्वेश्चन ने पूछा कि क्यों दिया और रिपोर्ट में क्या दिया। वाई एंड व्हाट, एल्बर्ट के बारे में हिस्ट्री टीचर ने हेड टीचर को क्या रिपोर्ट दिया और क्यों दिया। इसका आंसर देखो। सबसे पहले उनका नाम लिखा हुआ है। मिस्टर ब्राउन वॉज शॉक्ड एंड स्पीचलेस विथ एल्बर्ट्स रिप्लाई। एल्बर्ट के साथ जो मिस्टर ब्राउन का कन्वर्सेशन हुआ था, उससे मिस्टर ब्राउन शॉक्ड हो गए थे और स्पीचलेस भी हो गए थे। स्पीचलेस वर्ड आया था टेक्स्ट बुक में कि एल्बर्ट के एक आंसर को सुन करके, एक कन्वर्सेशन में जो सवाल जवाब हो रहा था उसको सुन करके उसके टीचर कुछ समय के लिए स्पीचलेस हो गए थे। तो यहाँ वही बात लिखा है कि एल्बर्ट के साथ जब बातचीत हो रहा था टीचर का, हिस्ट्री टीचर का, तो एल्बर्ट के रिप्लाईज को सुन करके हिस्ट्री टीचर क्या हो गए थे, शॉक्ड हो गए थे और स्पीचलेस हो गए थे। ठीक है। ही बिलीव्ड दैट एल्बर्ट हैड नो डिजायर टू लर्न। अब जो कीवर्ड्स मैं बात कर रहा था पहले के वीडियोस में क्वेश्चन आंसर समझाते वक्त कि हू बहू यही आंसर, यही सेंटेंस लिखा हुआ रहे, यह जरूरी बिल्कुल नहीं है। आप सब स्टूडेंट्स का इंग्लिश पर अपना अपना अलग अलग पकड़ है। कोई ज़्यादा अच्छा इंग्लिश जानता है, कोई थोड़ा उससे कम है, कोई थोड़ा कमज़ोर है इंग्लिश में, कोई थोड़ा बहुत कमज़ोर है इंग्लिश में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही वाले पूरे वर्ड्स सेंटेंसेस डाले जाएं, लेकिन ये जो हाइलाइटेड जो वर्ड्स होते हैं ना, उनको डालना ज़रूरी है। सेंटेंस तुम कैसे भी बना लो, अपने कैपेबिलिटी के अनुसार बना लो, लेकिन वर्ड्स वो ज़रूर शामिल करो जो मैंने हाईलाइट किया है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मिस्टर ब्राउन शॉक्ड और स्पीचलेस थे। फिर लिखा गया कि वो क्या बिलीव करते थे कि एल्बर्ट को पढ़ने की इच्छा नहीं है, नो डिज़ायर टू लर्न। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हिस्ट्री टीचर ये सोचते थे, ये बिलीव करते थे कि एल्बर्ट को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डिजायर वर्ड का मतलब होता है इच्छा। आप यहां इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। नो इंटरेस्ट इन लर्निंग, नो डिजायर टू लर्न, एंड ही वॉज वेस्टिंग हिज फादर्स मनी। और वो एल्बर्ट के बारे में ये भी सोचते थे कि वो एल्बर्ट अपने फादर का पैसा वेस्ट कर रहा है इस स्कूल में पढ़ करके। तो टीचर एल्बर्ट के बारे में क्या क्या सोचते हैं, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मेंशन होने चाहिए आंसर में। पहला कि वो सोचते हैं कि एल्बर्ट जो है वो पढ़ने का इच्छा ही नहीं है उसको, नो डिज़ायर टू लर्न। दूसरा कि वो ये सोचते थे कि वो एल्बर्ट अपने फादर का पैसा वेस्ट कर रहा है यहाँ पे रह करके। He punished Albert by detaining him after school. एल्बर्ट को उसके हिस्ट्री टीचर ने पनिशमेंट भी दिया था भला बुरा कहने के बाद। और पनिशमेंट को यहाँ लिखा है, देखो एक अच्छा वर्ड है, डिटेनिंग, डिटेनिंग हिम आफ्टर स्कूल, यही उसका पनिशमेंट था। अब डिटेनिंग वर्ड जो है वो थोड़ा हाई कैटेगरी का है। अगर डिटेनिंग वर्ड कोई नहीं याद रख सकता है स्टूडेंट, तो डिटेनिंग के लिए तुम क्या वर्ड यूज करोगे इजीली, वो मैंने देखो ब्रैकेट में लिख दिया है कि डिटेनिंग का मतलब क्या है, एन एक्स्ट्रा क्लास। उन्होंने बोला था, पनिशमेंट दिया था कि एल्बर्ट आज तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि तुम एक एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकोगे। इसको यहां लिखा, he punished Albert by detaining him after school. He also reported to the head teacher. अब ये सब एल्बर्ट को के साथ करने के बाद हेड टीचर ने
हिस्ट्री टीचर ने हेड टीचर को जा करके रिपोर्ट कर दिया एल्बर्ट के बारे में। रिपोर्ट का मतलब यहां क्या आप समझ सकते हैं, शिकायत किया, कंप्लेन ही किया होगा, अच्छाई तो बताया नहीं होगा एल्बर्ट का, शिकायत ही किया होगा। तो क्या रिपोर्ट किया, ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रिपोर्ट किया देखो। हिज वर्क वॉज हॉरिबल, पहला चीज बताया हेड टीचर को कि सर एल्बर्ट जो काम करता है, जैसे जैसे काम करता है वो हॉरिबल है। हॉरिबल मतलब वो बहुत बुरा है काम करने में। ही वॉज वेरी वेरी हॉरिबल, पहला शिकायत ये किया। दूसरा शिकायत किया, ही वॉज अ रेबल। रेबल वर्ड अगर किसी को नहीं याद रहे तो हिंदी में लिख दिए हैं, विद्रोह करने वाले को रेबल बोला जाता है। और एक और वर्ड जो इसी से रिलेटेड है, रेबेलियन। ही वॉज अ रेबेलियन भी लिख सकते हैं वहां। तो एल्बर्ट का पहला शिकायत तो किया कि ही वॉज हॉरिबल इन हिज वर्क। दूसरा शिकायत किया कि वो विद्रोह करने वाला है, वो हमेशा क्लास में विद्रोह करते रहता है, उसके लिए रेबल वर्ड आपको याद रखना होगा। और तीसरा शिकायत किया, एंड हिंड्रेंस टीचिंग वर्क इन द क्लास। और अब हिंडर्ड वर्ड यहां है। हिंडर्ड वर्ड अगर सबको न याद रहे तो उसके लिए आसान इंग्लिश वर्ड दिए हैं, डिस्टर्बिंग। हिंडर्ड का एक्चुअल मतलब होता है बाधा डालना। तो जो लोग हिंडर्ड वर्ड याद रख सकते हैं तो वो याद रखिए, जो लोग नहीं याद रख सकते हैं, उस कैटेगरी में नहीं है, वो डिस्टर्बिंग वर्ड तो कम से कम याद रखना पड़ेगा। ये तो एकदम कॉमन वर्ड है, बोल चाल में हम लोग यूज़ करते हैं। किसी को बोलते हैं कि हमको डिस्टर्ब मत करो अभी, तो ये डिस्टर्बिंग वर्ड याद करना होगा। तीसरा शिकायत बताया कि एल्बर्ट क्लास में जो टीचिंग होता है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करता है। मतलब न तो वो खुद पढ़ता है और न तो वो दूसरे बच्चों को पढ़ने देता है। वो एक ऑब्स्टेकल है, एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है टीचिंग के लिए। ये तीन शिकायत एल्बर्ट के टीचर ने, हिस्ट्री टीचर ने जा करके ये रिपोर्ट किसको दे दिया, हेड टीचर को। तीन शिकायत याद रखना है, वर्ड्स सेंटेंस तुम अपना जो भी बना लो। पहला शिकायत, हिज वर्क वॉज हॉरिबल, ये वर्ड आना चाहिए, वर्क इज हॉरिबल। दूसरा शिकायत में कि वो रेबल था, तो रेबल वर्ड आना चाहिए, सेंटेंस जो बना लो। और तीसरा शिकायत किया कि वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट था क्लास में। ये तीन शिकायत किया। और उसके पहले वाले पोर्शन में इस बात का आंसर लिखा है कि ये सब शिकायत क्यों किया, क्योंकि टीचर के साथ वहाँ बातचीत हुआ था, कन्वर्सेशन। तो इसमें यह भी बताया गया है कि एल्बर्ट का बातचीत सुन करके उसके हिस्ट्री टीचर पर उसका क्या रिएक्शन हुआ। अगर आपसे ये सवाल पूछ दे कि हिस्ट्री टीचर ने कैसे रिएक्ट किया, तो देखो उसका आंसर भी तो यही मिल जाता है कि मिस्टर ब्राउन शॉक्ड और स्पीचलेस हो गए एल्बर्ट के रिप्लाईज को सुन करके। उनको ये लगता था कि एल्बर्ट को पढ़ने में कोई इच्छा नहीं है, उसकी पढ़ने की कोई इच्छा नहीं है। उनको लगता था कि एल्बर्ट अपने फादर का पैसा वेस्ट कर रहा है, और उनको लगता, और उन्होंने एल्बर्ट को पनिश किया था, वर्ड है डिटेनिंग, मतलब एक एक्स्ट्रा क्लास करने का पनिशमेंट दिया था। ये सारा किया था एल्बर्ट का कन्वर्सेशन सुनने के बाद, और उसके बाद जाकर के हेड टीचर को रिपोर्ट कर दिया, एल्बर्ट की बातें बता दी। और वो तीन बातें फिर से बताई हैं, वर्क इज हॉरिबल, ही इज अ रेबल एंड ही इज अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट। इसको तुम जैसे भी लिखो अपने आंसर में, इन वर्ड्स को शामिल करो, तुम्हारे आंसर को अच्छा वेटेज मिलेगा। तो ये था हिस्ट्री टीचर का
रिएक्शन और हिस्ट्री टीचर ने क्या जा करके हेड टीचर को रिपोर्ट किया एल्बर्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्ट वॉज एक्चुअली इक्वली अनहैप्पी विथ हिज लॉजिंग, वाई? अब जो लोग इस स्टोरी में कहानी का वीडियो देखे होंगे तो ये लिखा हुआ था कि लॉजिंग जाते वक्त भी एल्बर्ट खुश नहीं था, मतलब ही वॉज अनहैप्पी विथ हिज लॉजिंग। वो लॉजिंग से अपने, जहाँ पे लॉजिंग का मतलब बताए थे रेंटेड रूम, तो वो एक रेंटेड रूम में रहता था और ये भी बताया गया था कि वो कैसा जगह था जहाँ उसका वो रेंटेड रूम था। वो जगह बहुत खराब जगह था, उसको हम लोग स्लम बोल सकते हैं। स्लम एरिया में रहता था, पुअर एरिया में रहता था। क्यों रहता था पुअर एरिया में? क्योंकि उसके फादर के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, कम पैसों में काम चलाना था, इसलिए पुअर एरिया में वो रहता था, लॉजिंग में। तो यहाँ पे पूछा है, उसी के लॉजिंग से सवाल जुड़ा हुआ कि एल्बर्ट अपने लॉजिंग से अनहैप्पी क्यों था। इसके लॉजिंग से रिलेटेड और भी सवाल पूछ सकता है घुमा फिरा करके, लेकिन आंसर यही देना है, आंसर ये में यही मांगना है उसको। क्वेश्चन पूछने का तरीका सिर्फ चेंज कर देगा, पूछ देगा कि एल्बर्ट अपने लॉज जाते वक्त कैसा फील कर रहा था और क्यों, या पूछ देगा कि एल्बर्ट को अपने लॉज में किस किस चीज की कमी थी। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि एल्बर्ट अपने लॉज से नफरत क्यों करता था। ही हेटेड हिज स्कूल, इक्वली हेटेड हिज लॉजिंग्स ऑल्सो। तो क्वेश्चन लॉज के बारे में कुछ भी, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो इस आंसर में जो इंपॉर्टेंट हाइलाइटेड वर्ड्स हैं उसके सहारे से हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं, उसके लॉज से रिलेटेड किसी भी सवाल का आंसर। जैसे देखो आंसर यहां क्या दिया है, एल्बर्ट वॉज मिजरेबल एट हिज लॉजिंग्स। पहला लाइन में तो यही स्वीकार करना है कि एल्बर्ट वॉज मिजरेबल एट हिज लॉजिंग्स। अब अगर मिजरेबल वर्ड नहीं याद रहा तो आप आराम से लिख दिए एल्बर्ट वॉज अनहैप्पी एट हिज लॉजिंग्स, लेकिन मिजरेबल याद रखिएगा तो वेटेज ज़्यादा मिलेगा। एल्बर्ट वॉज मिजरेबल एट हिज लॉजिंग्स, वो मतलब बिल्कुल अनहैप्पी था अपने लॉजिंग से। हिज फादर वॉज अ मैन ऑफ मॉडेस्ट मीन्स, उसके फादर जो थे उनके बारे में बताया गया है मैन ऑफ मॉडेस्ट मीन्स। अब देखो मैन ऑफ मॉडेस्ट मीन्स, ये थोड़ा हाई कैटेगरी का लैंग्वेज यूज हुआ, लेकिन अगर उसको कोई आसान शब्दों में लिखना चाहे तो उसके लिए क्या लिख दिया है, एकदम छोटा सा वर्ड कि उसके फादर जो थे वो पुअर थे। आप ये लिख सकते हैं कि उसके फादर के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, ही वॉज अ पुअर मैन। लेकिन अगर अच्छा वेटेज पाना है तो ये वर्ड लिखिए कि उसके फादर जो थे ही वॉज अ मैन ऑफ मॉडेस्ट मीन्स, मतलब कि वो बहुत पुअर थे, वो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। ही गॉट हिम अ रूम इन एन अगली एरिया, ज़्यादा पैसे नहीं के होने की वजह से फादर ने एल्बर्ट को जो रूम दिलवाया था म्यूनिक नाम के शहर में जहाँ उसका स्कूल था, वो एल्बर्ट का रूम का जो एरिया था उसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर रहा है, अगली एरिया। ये तो आसान वर्ड है कि एल्बर्ट का लॉजिंग जो था, रूम जो था, वो अगली एरिया में था। अगली मतलब तो आप समझते हैं बुरा चीज़, बुरे जगह पर था।
अगली एरिया में था। अगली एरिया में क्यों था, खराब जगह पर क्यों रह रहा था वो, क्योंकि पैसे कम थे, पुअर, ठीक है, इसलिए खराब जगह पर रह रहा था। अब उस लॉजिंग में एल्बर्ट को किस किस चीज की कमी थी, खराब जगह था तो अनहैप्पी रहता था, तो कुछ चीज़ों की कमी थी वहाँ, वो भी हम लोग टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं, यहाँ देखो रिपीट करता है। क्या क्या कमी था, एल्बर्ट हैड नो कंफर्ट, उस जगह पर एल्बर्ट को आराम की कमी थी। कंफर्ट मतलब होता है आराम, आराम की कमी थी एल्बर्ट को, पहली बात। दूसरा, नॉट लाइक द फूड, एल्बर्ट को वहां का खाना पसंद नहीं था, बुक में लिखा हुआ था बैड फूड, ठीक है। नो कंफर्ट, बुक में लिखा हुआ था लैक ऑफ कंफर्ट, तो कंफर्ट वर्ड आना चाहिए कि उस लॉजिंग में एल्बर्ट को कंफर्ट नहीं था, ही वॉज नॉट कंफर्टेबल। फिर दूसरा रीजन आना चाहिए कि एल्बर्ट को लॉजिंग में खाना का प्रॉब्लम था, खाना खराब था। और तीसरा, एंड देयर द डर्ट, तीसरा जो उस जगह की खराबी थी वो थी वहां की गंदगी, डर्ट एंड स्क्वेलर, ये वर्ड यूज किया था टेक्स्ट बुक में, डर्ट एंड स्क्वेलर। तो वो जो जगह था वो क्योंकि अगली एरिया था तो साफ सफाई तो रहेगा नहीं, कॉमन सेंस की बात है, वहां गंदगी रहेगा। तो उस लॉज में एल्बर्ट को 3 चीज की कमी थी जो हाईलाइटेड है, कंफर्ट नहीं था, आराम नहीं था, खाना अच्छा नहीं लगता था, और डर्टीनेस था, गंदगी था। मगर एल्बर्ट को इन तीनों चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं था। एल्बर्ट इन तीनों चीजों के साथ एडजस्ट कर सकता था, एडजस्ट कर रहा था इन तीनों चीजों के साथ। मतलब आराम की कमी नहीं है तो चलेगा, उससे एल्बर्ट को एडजस्ट कर लेगा। खराब खाना खा रहा है वो भी एल्बर्ट एडजस्ट कर लेगा। गंदगी है वो भी एल्बर्ट एडजस्ट कर लेगा। मतलब इन तीनों चीजों से उसको प्रॉब्लम नहीं था, ये 3 चीजें कमी थी उसके लॉजिंग में, एल्बर्ट को प्रॉब्लम नहीं था। देखो यहां लिखा है, बट ही डिड नॉट बॉदर ऑल दीज थिंग्स। ये जो चीजें हैं, खराब खाना, नो कंफर्ट और डर्टीनेस, ही डिड नॉट बॉदर ऑल दीज थिंग्स। बॉदर वर्ड का मतलब होता है परवाह करना, तो उसको इन चीजों की, इन कमियों की परवाह नहीं थी। एक्चुअली ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ वायलेंस देयर। अगर खराब खाना, नो कंफर्ट और डर्टीनेस से प्रॉब्लम नहीं था, तब एल्बर्ट अपने लॉज से खुश क्यों नहीं था? उसका रीजन, सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है, ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ वायलेंस। उसको नफरत थी उस जगह के वायलेंस वाले एटमॉस्फेयर से। मतलब लॉजिंग में जहां वो रहता था ना, वहां बहुत वायलेंस होते रहता था। वायलेंस का मतलब क्या होता है? हिंसा। और हिंसा में क्या क्या चीजें आती हैं? लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मार पीट, हल्ला शोरगुल, रोना चिल्लाना, ये सब चीज आता है वायलेंस में। और एटमॉस्फेयर का यहां मतलब है वहां का माहौल, वातावरण जो था वो वायलेंस वाला था, और एल्बर्ट को इसी वायलेंस वाले वातावरण से नफरत थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि एल्बर्ट को अपने लॉजिंग से नफरत क्यों थी, एल्बर्ट अपने लॉजिंग से खुश क्यों नहीं था। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, वहां का वायलेंस एटमॉस्फेयर।
इसके वजह से वो खुश नहीं था। खराब खाना, आराम की कमी और डर्टीनेस, ये भी था उसके लॉज में, पर इससे एल्बर्ट को इसकी कोई परवाह नहीं थी इन चीज़ों की, वो एडजस्ट कर लेता। लेकिन उसको वो जगह का एटमॉस्फेयर, वायलेंस वाला एटमॉस्फेयर पसंद नहीं था, नफरत करता था वो, इसीलिए वो नाखुश, अनहैप्पी रहता था अपने लॉजिंग में। अब ये जो वायलेंस का एटमॉस्फेयर बताया गया है कि वहाँ वायलेंस होते रहता था, उसका एक एग्जाम्पल दिया है कि इसके लॉज में, जिस लॉज में ये रहता था ना, वहीं पर सबसे बड़ा वायलेंस का एग्जाम्पल है। क्या है? द एटमॉस्फेयर वॉज बैड एज हिज लैंडलेडी केप्ट बीटिंग हर चिल्ड्रेन। उसके लॉजिंग का एटमॉस्फेयर बैड इसलिए रहता था क्योंकि लैंडलेडी जो है वो अपने बच्चों को पीटते रहती थी। बीटिंग मतलब पीटना, लैंडलेडी अपने बच्चों को पीटते रहती थी और उसका हस्बैंड हर सैटरडे को शराब पी करके आता था, ड्रंक एंड बीट हर, और फिर वो आकर के अपनी पत्नी को पीटता था। तो अगर पूछा गया कि उसको वहां के किस चीज से नफरत था, तो बताओगे वायलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। और फिर एग्जाम्पल में ये दोगे कि वायलेंस का सबसे बड़ा उदाहरण तो उसके लॉज में ही था, और उसमें उसके मकान मालकिन, जिसको लैंड लेडी वर्ड यूज करेंगे, उसका जिक्र करेंगे कि ही रेगुलरली बीट्स हर चिल्ड्रेन। वो हमेशा बच्चों को मारते पीटते रहती थी, तो बच्चे चिल्लाते रोते रहते थे। और हर सैटरडे को उस लैंड लेडी का हस्बैंड आता था, ड्रंक, दारू पी करके, शराब पी करके, और आकर के अपनी बीवी को पीटता था। तो ये जो उसका लॉजिंग का एटमॉस्फेयर था वायलेंस का, उसका कारण बताया गया, एक कारण। और इसी वायलेंस वाले कारण से एल्बर्ट को अपना लॉजिंग का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं था। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।